देखिए बाहर से जो फेरी वाले व्यक्ति आते हैं, अगर इनका सामान पानी में गिर गया तो देख सकते हैं दिन की दाढ़ी। देखिए किस प्रकार की समस्या है यहाँ पे, काफी परेशानियां है यहाँ पे। हम लोग वहाँ से चालू हुआ था, लेकिन किसी कारणवश किसने रुकवाया है, ऊपरी ऊपरी हवा की बात है, सरपंच को काम पता, कोई नहीं सरपंच से बात कर लेना किसने रुकवाया है। ये काम रुकवा रखा है, टेंडर हो इतना रखा है, बुरा हाल है, मतलब 20 गाँव का आना जाना है, 40 लाख रुपए पास हो रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बात कह रहे हैं आप गाँव के। हाँ बिल्कुल, पता नहीं थी। नहीं पता क्यों नहीं यार, रोड बनने लग रहा है, आप देख रहे हो पड़ रखा है, न्यू थोड़ी पड़ा है। तो ये मतलब रुकवाने का कारण क्या है? वो सरपंच बता होगा, सरपंच ये इसके अंदर पंचायत के अंदर सरपंच बता होगा किसने रुकवाया है, वो सरपंच से पूछो आप। अच्छा, हाँ वो सही बताओगा, मतलब गांव का भाई, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, गांव का काम बढ़ना चाहिए, किसी के पर्सनल की वजह से काम नहीं रुकना चाहिए। जिला प्रमुख से उसी ने कहा कि रुकवा दिया। हाँ। अब या तो वो जिला प्रमुख होना वो झूठ बोल रहा है, अच्छा, और अगर वो सच बोलता है तो ये गांव का काम है, इसमें बताए कि फलाना व्यक्ति है। दिक्कत क्या उसमें बताने की? भाई किसी एक व्यक्ति की वजह से उसने कैसे रुकवा दिया, किसी ने रखा या किसी और पॉलिटिशियन ने, वो बता दे सीधा ही। भाई उसका मतलब क्या है? भाई सरपंच या तो यह कभी सरपंच ने रुकवा रखा है और अब मिलो सरपंच से, इसका क्या मतलब हुआ? सीधा बताओ ना, सरपंच रुकवा रखा, सरपंच से बात करेंगे। तो आप मैं लेता हूँ सरपंच की गारंटी लो, अगर सरपंच रुकवा रखा होगा ना ये रास्ता, तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, सरपंच की। हाँ सरपंच की मैं गारंटी लूंगा। उसे पानी का समाधान करो, तो सरपंच ने हमारे एक बार भी इधर कोई ध्यान नहीं दिया है, नहीं कोई मेंबर आता, नहीं कोई कुछ भी। मेन रास्ता यहीं से स्कूल के लिए कम से कम आसपास की 20 स्कूलों के बच्चे यहीं से जाते हैं। कल को कोई दुर्घटना होगी उसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी गर्मियों का सीजन आएगा, बीमारियां वगैरह बढ़ जाएंगी, तो ये बहुत बड़ी विकट समस्या आने वाला। आप हमारे गांव में आए हो, आप देखना इधर से आगे थोड़े से आगे जाओगे ना, स्वच्छ निर्मल ग्राम सुहासड़ा, ये निर्मल ग्राम है, निर्मल दिख रहा है हमें। सबके लिए तो परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। हमारे गांव में जिला उप प्रमुख भी हैं, वो भी यहाँ से ही जाते हैं, अपने घर जाते हैं। तो अभी भी थोड़ी देर यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का निवारण ही सबसे बड़ा हमारा समाधान होगा। तो इसके लिए हमें निवारण करना ही होगा, और ये सारे गांव को मिलके ही करना होगा। ये कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता इसके लिए, तो पूरे गांव को सहयोग के साथ और मिलजुल के काम करना चाहिए। जैसे नहीं, सब गाड़ी में जाने वाले नहीं है, मुझे भी पैदल जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और रेलवे स्टेशन इधर से यहाँ से 200 मीटर दूर है, जिसके हाथ में बैग है कैसे जाएगा, कैसे पार करेगा? समस्या आती है, बिल्कुल भारी समस्या आती है। और गांव के सरपंच का घर यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है, यहाँ आगे। हाँ बिल्कुल, अच्छा। यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे सरपंच का घर है, और पिछले 1 साल से ये पानी और अभी गांव के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि 1 महीने से यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया, और आज कल जिस प्रकार से ग्रुप के माध्यम से जो समस्याएं उठाई गई थी उसको देखते हुए आज देखिए सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। इनको शायद ग्रुप के माध्यम से मैसेज मिला है और तुरंत सफाई कार्य को ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार की समस्याओं को उठाने के लिए लगातार इनको भी ध्यान देना चाहिए, और सरपंच महोदय को भी इस विषय में ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी समस्या का एक तरफा समाधान इस प्रकार नहीं होगा। गांव के ग्रामीणों द्वारा जिस प्रकार से अपील लगाई जाती है, देखिए आप यहाँ पे अगर पहले सफाई हुई होती तो किस प्रकार कचरा जमा हुआ है, लेकिन हालांकि ये पहुँचे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये तो एक राजनीतिक पहुंच लगा लो, कुछ उससे दिया हुआ है अवार्ड वगैरह। यहाँ पे गांव में घुस के देखो, जाके देखो, पता चल जाएगा। आप रोड के साथ साथ चलते जाओ, आगे तक निर्मल गांव आपको दिख रहा, ठेठ तक सारा निर्मल गांव है। आप जाओ और 200-300 मीटर आगे तक वो यहाँ इकट्ठा होता है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जो भी यात्री जाते हैं उनको भारी परेशानी होती है। कोई बार तो लेडीज मोटरसाइकिल पे से गिर जाती है, उनको चोट लगती है, इसलिए वो यहाँ पे आके रुकते। में क्या हो रहा है? सरपंच है, अच्छा, तो सरपंच भी पता नहीं, सरपंच अपने अपने मोहल्ले के लिए बड़े नहीं दे रहे। इतने बड़े पदाधिकारी हैं यहाँ पे, सरपंच साहब है, मेंबर है, आसपास के जिला प्रमुख भी गए हैं, बहुत बड़े राजनीति में भी है, लेकिन इसकी तरफ इनका किसी का भी ध्यान नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि भी जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो, गांव स्वच्छ रहे, बच्चे अच्छे रहे। आज जैसे सफाई कर्मचारी पहुंचे लगभग 1 महीना के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा, ये बात सत्य है? हाँ जी, ये सत्य है। इन्होंने कम से कम 20-25 दिन हो गए, कोई आता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता जी। ये कई गांवों का रास्ता है, लुहारू से जब रेल छूटती है उसके इंतजार में गांव के आसपास के आदमी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो उनको बहुत भारी दिक्कत होती है। लेडीज को, छोटे बच्चों को, बड़े आदमियों, सभी को नीचे से ले उनको भी नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं स्टेशन की तरफ जाती हैं तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मुझे भी कई बार है ना गाँव के अंदर से गुजर के जाना पड़ता है, जबकि समस्या को जी ठाडो सामना करना पड़ा हो रहा है। गांव का
मौजूद ऐसा ऐसा नेता भी इस गांव में है, पर गांव की खराब माटी हो रही है और ये गांव थोड़ी है, गांव को घोड़ो बना के प्रकार से पानी के अंदर से जा रहे हैं। देखिए पानी की समस्या लगातार बाहर से आने वाले आगंतुकों को लगातार बनी रहती है और इस प्रकार से गाड़ियां पानी के अंदर तरबतर होती हुई आगे बढ़ती हैं। लगातार रेलवे स्टेशन पे जो जा रहे हैं यात्री हो या बाहर से जो भी व्यक्ति आता है लोहारू साइड से या कलोट साइड से, लगातार देखिए किस प्रकार से लगातार परेशानियां बनी हुई हैं सीवर की और काफ़ी अड़चने और परेशानियां लगातार गांव के युवाओं को बनी रहती हैं। ये देखिए कितना पानी यहाँ पे जमा हो गया है, मतलब बड़ी समस्या है यहाँ पे। जी नमस्कार जी, ये यहाँ पर मंदिर के पास से रोड गुजरती है। ये रोड पे हमेशा थोड़ी सी बारिश होते ही पानी भर जाता है। गाड़ियों के आने जाने में, लोकल आदमियों के आने जाने में बहुत दिक्कत होती है भाई। जैसे आप अभी गाड़ी में आए हो तो देखा है कि कितना स्लो चलाया है आपने और हाँ, रास्ता पूरा खराब हो गया है। ये इस रास्ते से गाड़ी ले जाना लाना आना जाना बहुत रिस्की हो गया है, कभी भी कोई भी गिर सकता है इसमें पानी में। अब जैसे रेलवे स्टेशन पे जाने वाले व्यक्ति हैं वो वहाँ से अगर रास्ता उनको गुजरना हो, ये देख सकते हैं सामने से। हाँ, तो जाने के लिए उनको बड़ी तकलीफ होगी, उनके पैर गीले हो गए, उनको गिले पैर करके जाना पड़ेगा उनको। वास्तव में बड़ी समस्या है यहाँ पे, इसका समाधान होना चाहिए। देखिए सामने से एक गाड़ी आ रही है और इस प्रकार से दिन भर यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं और वास्तव में ये काम होना चाहिए। देख सकते हैं आप, देखिए देखो गाड़ी से जो अभी व्यक्ति गाड़ी से और जो भी लोग पैदल आ रहे जा रहे हैं वो लोग भी ये कह रहे हैं कि इसे ठीक करवाओ साहब। और ये देखिए एक और स्कूटी यहाँ से गुजरेगी और अब इतना बच के निकलना पड़ता है। यहाँ पे बच्चे गिर भी सकते हैं और बैलेंस देखिए यहाँ पे कितना ख़राब हो चुका है और पूरा रास्ता एकदम पानी से तरबतर भरा हुआ है। यहाँ पे इस प्रकार की समस्या हर बार बारिश होती है, गाँव का जैसे पानी होता है वो एकत्रित हो जाता है। और ये देखिए लगातार व्यक्ति यहाँ पे बचते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि पानी से वो सेफ हो सके, बच सकें। ये समस्याएं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गांव सुहासड़ा मेन रेलवे स्टेशन का ये रास्ता है, देख सकते हैं। उधर से अगर कोई यात्री आता है तो उसको इसी रास्ते से आना पड़ता है। और अभी देखिए रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी आई है, बैलेंस देखिए यहाँ पे कितना बच के निकलना पड़ रहा है यहाँ पे लोगों को। वास्तव में मोटी समस्या है यहाँ पे और इसका समाधान होना अति आवश्यक है। तो कृपया करके सरपंच हो, चेयरमैन हो या फिर अन्य जो सदस्य हैं इसकी तरफ ज़रूर ध्यान दें और ज़रूर यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो ज़रूर साइड वाले हिस्से को साफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस हिस्से की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा फ़िलहाल। देखिए बाहर से आने वाली बाइक देखिए किस प्रकार से रास्ता बनाती हुई यहाँ पे, बड़ी समस्या है। समाधान होना इसका ज़रूरी यहाँ पे। एक और गाड़ी दिन भर यहाँ पे इसी प्रकार से रास्ते पे आने जाने वाली गाड़ियाँ परेशान होती हैं। ये देखिए कोई समाधान नहीं है। सफाई कर्मचारी ज़रूर पहुँचे लेकिन इस हिस्से में देखिए आप यहाँ पे ये लगता है कि 4-5 साल से यहाँ पे कोई पानी नहीं निकाला गया है। ये देखिए किस प्रकार से आगंतुक अगर उधर से आ रहे हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए और यहाँ पे गिरने का है लगातार बना रहता है ड्राइवर को और इसी प्रकार से बच के निकलना पड़ता है। लगातार गाड़ियाँ देख सकते हैं आप और आज दिन भर इसी समस्या को देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और ये वीडियो ज़रूर सरपंच के माध्यम तक पहुँचे। और ये देखिए यहाँ पे महिलाएं पानी की तरफ झाँक रही हैं, कभी उधर गिर ना जाए। ये देखिए लगातार समस्या बनी हुई आगे ढाणी में जाने के लिए या उधर से जो गाड़ियाँ आती हैं। ये देखिए देख सकते हैं अब ये गाड़ी लोहारू से आई है और करोट की तरफ जाएगी, लेकिन लगातार इस रास्ते पे ये मुसीबत है लगातार। और अजय भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी समस्याएं। साथियों नमस्कार, फिलहाल हम गांव सुहासड़ा के अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं।
ये रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला मेन रास्ता है और यहाँ पे लगभग लोहारू साइड से हो या फिर क्लोट साइड से हो, राजस्थान से हो, लगातार यहाँ पे व्यक्ति आते हैं और इस रास्ते का प्रयोग करते हैं। यानी ये मानो गांव का जो मेन हिस्सा है। और फिलहाल हम देख सकते हैं कहाँ खड़े हैं कि जैसे ये लगभग एक सीवर की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी यहाँ पे, यानी एक मंदिर की शोभा बने। इतना बढ़िया मंदिर यहाँ पे साइड में और उधर रेलवे स्टेशन पे, यानी बाहर से आने वाले जो व्यक्ति हैं इस हिस्से को देखें तो शोभा बने गांव की। लेकिन यहाँ पे ना ही सरपंच ध्यान दे रहा है, इसी गांव से चेयरमैन है यानी जिला पार्षद का जो सदस्य है, ना ही वो इस विषय में ध्यान दे रहा है। देख सकते हैं आप गाड़ी यहाँ पे कितनी स्लो हो गई है और कैसे बचा के यहाँ पे लेके जा रहे हैं गाड़ी को। और जैसे गांव के ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बड़ी समस्या है। और आज इसी हिस्से को देखते हुए यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे सफाई की व्यवस्था जरूर सरपंच के माध्यम से जरूर मैसेज मिला हो या जो कर्मचारियों का जो इरादा हो उसके हिसाब से ये पहुंचे हैं। बाकी इस हिस्से में आपको मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे ये लगातार 3 से 4 बार इसकी प्रोसेस हो चुकी है। सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पाइप जो लगाए जाते हैं इनमें देखिए किस तरीके से, मैं कहूँगा थोड़ा सा अंदर का हिस्सा जूम के माध्यम से थोड़ा दिखाएं किस प्रकार से रेत भरी हुई है और काफी बड़ी समस्या आती है यहाँ पे लगातार आने जाने वाले व्यक्तियों को। और ये देखिए यहाँ पे गड्ढे हो चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से निकलना चाहे, अगर कोई जाए तो उसको लगातार समस्या बनी रहती है। गांव के अन्य व्यक्तियों से भी पूछेंगे। एक बार आपको ये हिस्सा दिखा देते हैं। ये गाड़ियां देखो किस तरीके से जाम हो चुकी हैं। उधर से आने वाले व्यक्ति को यही रास्ता, ये मानो कि इस हिस्से में दुर्घटना होने का पूरा चांस बना होता है। ये देखिए कितना पानी यहाँ पे जमा हो चुका है और गड्ढे हो चुके हैं। यहाँ पे आने जाने वाले व्यक्ति को काफी परेशानी होती है। और अगर ये व्यक्ति इधर से पास, बाइक को दिखाएं भाई साहब, अगर ये पास नहीं करेगा तो उधर से आने वाला व्यक्ति नहीं आ पाएगा। यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। देख सकते हैं आप, रास्ता नहीं है बिल्कुल भी और काफी परेशान हो चुके हैं। आगे राजस्थान का हिस्सा लगता है, इधर रेलवे स्टेशन का हिस्सा लगता है, आगे लोहारू का हिस्सा लगता है। मेन रास्ता है गाँव का और इस गाँव को बताया जाता है कि निर्मल गाँव के तौर पर अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं देखते हुए इस प्रकार की कोई सुविधा नजर नहीं आ रही है। गाँव के ग्रामीणों से भी जरूर बात करेंगे। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। जो गांव की जो व्यवस्था आप देख सकते हैं, जैसे साधन जा रहे हैं, पानी इकट्ठा हो रहा, गांव का मेन रास्ता है, इसमें काफी बड़ी समस्या, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं आपका जो ब्लैक मीडिया चैनल है इसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतनी बड़ी जो विकट जो समस्या इसको आपने उठाया और बस कुदरती मौके पर हम भी पहुंच गए। आपकी इस समस्या में हम भी कुछ थोड़ा बहुत बता पाए। ये जो रास्ता है ये गांव का मुख्य रास्ता है। यहाँ से लगभग ज्यादा तो मैं क्या कहूँ 20 गांव ऐसे होंगे जिनका आना जाना है। राजस्थान का मेन रास्ता है। राजस्थान के जितने भी क्लोट है, इस तरफ के जो रास्ते हैं या ढाणी गंगा बिशन है, ढाणी मालियान है, सूर्य नगर है, सारे जो भी है आने जाने वाले यही रास्ता है मेन। दूसरा आप सामने दिखाइए रेलवे स्टेशन, भाई साहब ये थोड़ा सा दिखाइए। ये जो रास्ता यहाँ से जा रहा है ये सीधा रेलवे स्टेशन का रास्ता है और इस रेलवे स्टेशन पर भी 20 गांव के लगभग ऐसे हैं जो यात्री हर रोज आते हैं। हमारे स्वासला पंचायत है, समसावास है, पुरटिया भीमा है, ढाणी ढोला पंचायत है, गागड़वास, बिसलवास, खेड़ा, बारवास, यहाँ तक के जो यात्री हैं ये सारे के सारे इस रेलवे स्टेशन से आते हैं। वो कोई दिल्ली से आता है, कोई बीकानेर, कहीं से भी आए। ये ऐसा मुख्य रास्ता है कि जिस पर सबसे बड़ी समस्या है गांव में। काफी कह लिया किसी को, जो मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी भी गांव के, चाहे वो कोई भी मेंबर, सरपंच, कोई पदाधिकारी हो गांव में, किसी हम ले देंगे उसका नाम, क्योंकि लेकिन कोई बोलता नहीं इस बात के ऊपर। गाँव में हमेशा इसके ऊपर चर्चा होती है। 2 साल पहले भी यहाँ पर जब पानी भरा था तो हमें 10-15 जन इसी तरह से इकट्ठे होकर के एक दरखास्त दी थी। उस समय पर एसडीएम जगदीश चंद्र होते थे, उन्होंने थोड़ा संज्ञान लिया। पहले इसमें बिल्कुल बीच में एक खड्डा बना हुआ था, उसको तो साइड में कर दिया, थोड़ा सीवर का खड्डा था। लेकिन उसके बाद है ना कोई समाधान पानी का नहीं रहा। पानी अब तो बरसात नहीं है, बरसात होगी उस समय पर क्या लगा वो देखो सामने, बिल्कुल ये इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग है, मंदिर है, इसमें पानी चलाता, पूरा परिसर मंदिर का पानी से फुल रहता है जब वो समय आता है बरसात का। अब तो शुरुआत है, बरसात तो ही नहीं अभी तक है। बरसात होगी तब तो यहाँ मुश्किल है, निकल नहीं सकता कोई भी आदमी। एक समस्या और तो, मास्टर जी, जैसे यहाँ पे ये जो पाइप लगा रखे हैं, सीवर वाले जो लगा रखे हैं, इनके अंदर जैसे मिट्टी घुस जाती है या फिर सफाई की जो व्यवस्था जो प्रॉपर नहीं। अब एक बात कहो, रास्ता बचा कहाँ है? इस साइड पाइप डाल दिए, पूरी गाद इसके अंदर देखो भरा हुआ है सारा का सारा। जितना गांव का पानी आता है वो सारा यहाँ इकट्ठा हो गया। कितनी पॉलीथीन है, कितनी गंदगी है, मतलब यहाँ से आना जाना इतना दूभर है।
कि अगर कई बार तो है ना ऐसे बाइक आते हैं बेचारे, कोई लेडीज साथ बैठी है, 2-3 तो ऐसे हादसे हो लिए यहाँ पर। हाँ बिल्कुल हो लिए यहाँ पर है। कोई यहाँ गिर गया, कोई उसमें आगे चल के वहां गिर गया। ऊपर खबर रोड है, ये रोड भी अच्छा नहीं ताकि भाई जिसमें सही निकल जाए कोई। तो ये तो बहुत बड़ी विकट समस्या है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मैं तो चाहे आपका चैनल में कोई अधिकारी देखे, चाहे कोई गांव का सरपंच देखे, मेंबर देखे, पार्षद देखे, बीडीसी कोई भी देखे, मैं तो ये अपील करता हूँ उनसे कि ये गांव की मुख्य समस्या है, एक आदमी की नहीं सभी की है। अनेकों गांव के लोग यहाँ आते हैं, सब गाड़ी देके जाते हैं यहाँ पर कि ऐसा गांव हमने नहीं देखा जो आज के दिन में जिसको निर्मल तो गांव के दिए खाम खाकी वो दे रखी है। ये तो एक राजनीतिक पहुंच लगा लो, कुछ उससे दिया हुआ है अवार्ड वगैरह। यहाँ पर गांव में घुस के देखो, जाके देखो, पता चल जाएगा। आप रोड के साथ साथ चलते जाओ, आगे तक निर्मल गांव आपको दिख रहा है, ठेठ तक सारा निर्मल गांव है। आप जाओ और 200-300 मीटर आगे तक, चाहे आप इधर घूम जाओ, निर्मल गांव की पहचान ये दिख रही है। ऐसा ही निर्मल गांव है लगभग चारों तरफ से गाँव में। तो ये तो निर्मल गांव का अवार्ड है, अधिकारियों ने दे दिया, कैसे दे वो जाने, लेकिन समस्या यही है, हर आदमी को परेशानी है। रोक क्या बता दे भाई, जो भी है ये सब आगे। यहाँ बोलने वाले कम हैं, कहता कोई नहीं। हम तो ये भी करेंगे कि भाई इस समस्या के लिए है ना गांव को एकजुट होकर के इस समस्या का समाधान करना चाहिए सभी को मिलके। और मैं तो कल भाई चलो एसडीएम साहब से भी मिलेंगे दोपहर के बाद। जिला उप प्रमुख की गाड़ी आ रही है फिलहाल, और वास्तव में यहाँ पे रुकना चाहिए इनको, और 2 बातें यहाँ पे कहनी चाहिए। देख सकते हैं पानी की जो व्यवस्था है, जिला उप प्रमुख की जो गाड़ी है, और हम इशारा जरूर कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ 2 शब्द जरूर बोले इस विषय के ऊपर। और वास्तव में ये समस्या, नमस्कार बाबू जी, रुक के बताओ थोड़ा समाधान इसका पानी के विषय में जरूर बताएं। बहुत खराब बात है गांव के लिए। ये कई गांवों का रास्ता है, लुहारू से जब रेल छूटती है उसके इंतजार में गांव के आसपास के आदमी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो उनको बहुत भारी दिक्कत होती है। लेडीज को, छोटे बच्चों को, बड़े आदमियों, सभी को नीचे से लेके ऊपर तक को ये भारी दिक्कत आ रही है गांव में। आपको जिला प्रमुख भी हैं, और मैं 2 शब्द आपसे इस विषय में बड़ी जिम्मेवारी हर गांव के लोग जरूर अपील कर रहे हैं इस विषय में। 2 टेंडर हो रहा है, जल्द काम पूरा हो जाएगा। टेंडर पास हो चुका है, अच्छा हो रहा है, बरसात से पहले हो जाएगा। ये काम देखो वहाँ से चालू हुआ था, लेकिन किसी कारणवश किसने रुकवाया है, ऊपरी हवा की बात है, सरपंच को पता, सरपंच से बात कर लेना किसने रुकवाया है। ये काम रुकवा रखा है, टेंडर हो रखा इतना है, बुरा हाल है, मतलब 20 गाँव का आना जाना है, 40 लाख रुपए पास हो रखे इसके। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बात कह रहे हैं आप गाँव के। बिल्कुल नहीं पता क्यों नहीं यार, रोड बनने लग रहा है, आप देख रहे हो, पड़ रखा है, न्यू थोड़ी पड़ा है। तो ये मतलब रुकवाने का कारण क्या है? वो सरपंच बताओगा, सरपंच ये इसके अंदर, पंचायत के अंदर सरपंच बताओगा किसने रुकवाया है, वो सरपंच से पूछो आप। अच्छा, हाँ वो सही बताओगा। मतलब लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, गांव का काम बढ़ना चाहिए, किसी के पर्सनल की वजह से काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ गांव के हित में बिल्कुल, गांव के लिए काम बढ़ना चाहिए। 20 गाँव का आदमी है ना, आना जाना है। कुछ और अगर इस प्रकार की कोई बात है तो आप जरूर हमें बता सकते हैं। बिल्कुल जल्दी से जल्दी करवाएंगे भाई इसको। शब्द जरूर कहें, क्योंकि आगंतुक कोई भी आता है यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, पानी में गिर सकता है। और अब जिला उप प्रमुख भी ये बता रहे थे कि यहाँ 40 लाख रुपए पास हो चुके हैं, और ये काम किसी व्यक्ति के माध्यम से रुका हुआ है, अभी अभी उन्होंने बताया। देखो जी, सुहासड़ा का इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी पंचायत है, आसपास के अलग स्टेट भी लगता है, राजस्थान है, लेकिन शर्म की बात है कि इस इतनी बड़ी गंभीर समस्या के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। स्कूल के बच्चे जाते हैं सुबह से लेके शाम तक, मेन रास्ता यहीं से स्कूल के लिए कम से कम आसपास की 20 स्कूलों के बच्चे यहीं से जाते हैं। कल को कोई दुर्घटना होगी उसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी गर्मियों का सीजन आएगा, बीमारियां वगैरह बढ़ जाएंगी, तो ये बहुत बड़ी विकट समस्या आने वाले समय के लिए। अभी बारिश का तो सीजन आया नहीं, जिस दिन बारिश का सीजन आएगा उस दिन कम से कम 10 फुट पानी भर जाएगा, और कोई रास्ता नहीं आने के लिए, जाने के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या है, और हम इसलिए सब लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा उठाए, और इस समस्या का जितनी जल्दी हो सके निदान हो सके, नहीं बहुत विकट समस्या हो जाएगी यहाँ पे। जैसे रेलवे स्टेशन पे जाने वाले जो व्यक्ति हैं, नाइट ड्यूटी है या लेट जो आते हैं, उनको बड़ी समस्या, बहुत समस्या होती जी। 2-3 लेडीज को तो गिर गई, चोट लग गई, शुक्र है कि उनको गंभीर चोटें नहीं लगी, और उन्होंने अपशब्द भी बोले कि हम आपके ऐसे गाँव में इतनी बड़ी समस्या आप ध्यान नहीं दे रहे। गांव के प्रति अब शब्द बोले। हाँ, अब शब्द बोले, अब क्या करें, हमको सुनना पड़ गया, और कुछ बोल भी नहीं सकते थे क्यों हमारी समस्या है, हम समाधान नहीं कर रहे, और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। इतने इतने बड़े पदाधिकारी हैं यहाँ पे, सरपंच साहब है, मेंबर है, आसपास के जिला प्रमुख भी गए हैं, बहुत बड़े राजनीति में भी है, लेकिन इसकी तरफ इनका किसी का भी ध्यान नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो, गाँव स्वच्छ रहे, बच्चे अच्छे रहे। आज जैसे सफाई कर्मचारी पहुंचे लगभग 1 महीना के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा, ये बात सत्य है? हाँ जी, ये सत्य है। इन्होंने कम
कम से कम 20-25 दिन हो गए, कोई आता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता जी। क्या करें हम तो। लास्ट यही ऑप्शन था कि एक बार हम प्रशासन को ये अवगत कराना चाहते हैं कि जितना से जितना जल्दी हो सके इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करे। बोलो हो रहा काम आज आप देख सकते हैं जैसे सर्विस वाला जो व्यक्ति है यहाँ से गुजरता है या कोई राजस्थान का हिस्सा है लोहारू से जो भी व्यक्ति आता है तो ये मेन रास्ता बताया जाता है गांव का, और यहाँ पे बड़ी समस्या है और पिछले 4 सालों से बताया जाता है लगातार ये समस्या बनी हुई। तो इस समस्या के विषय में आप जरूर गाँव के व्यक्तियों को जागरूक करें और 2 शब्द कहें। इस बारे में मैं क्या कहूँ, सीधी सी बात है, गांव के जितने भी नागरिक हमारे हैं सभी को ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही फिलहाल गांव के लिए। तो सभी जो भी अधिकारी हैं सभी अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए इसकी रिगार्डिंग। और दूसरी बात है, इस समस्या को जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम बातें करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जाएंगी। हमें समाधान की ओर जाना चाहिए, तो जितना जल्दी हमारा समाधान होगा उतना ही अच्छा है। इसके लिए जितना भी गाँव को करना है या फिर जो भी अधिकारी गण है सभी से मिलजुल के बात बन सकती है। देखिए आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सर्विस भी करते हैं। गांव में बताया जाता है कि निर्मल अवार्ड गांव को मिला है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्थाओं को देखते हुए तो शोभा नहीं देता। देखो ये बात तो दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो पानी भरा इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का निवारण ही सबसे बड़ा हमारा समाधान होगा, तो इसके लिए हमें निवारण करना ही होगा और ये सारे गाँव को मिलके ही करना होगा। ये कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता इसके लिए, तो पूरे गाँव को सहयोग के साथ और मिलजुल के काम करना चाहिए। बहुत गांव के कोई व्यक्ति का नाम लिया जाता है कि उसने इस काम को रुकवा दिया है, हालांकि इसके लिए उप प्रमुख ने बताया कि 40 लाख रुपए से ज्यादा पास हो चुके हैं और ये कार्य होना है। तो इस प्रकार की समस्या आपको नजर आ रही? भाई पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये बात किसने कही कि किसी एक व्यक्ति ने रुकवा दिया? मैं आपसे ये पूछा, बताया जाता है मतलब बात की है जिला प्रमुख से, उसी ने कहा कि रुकवा दिया। हाँ। अब या तो वो जिला प्रमुख होना वो झूठ बोल रहा है, अच्छा, और अगर वो सच बोलता है तो ये गांव का काम है, इसमें बताए कि फलाना व्यक्ति है। दिक्कत क्या उसमें बताने की? भाई किसी एक व्यक्ति की वजह से उसने कैसे रुकवा दिया? किसी ने उसने कहीं एप्लीकेशन दे रखी है, PWD में दे रखी है, या कोई और किसी महकमे में उसने कोई एप्लीकेशन दे रखी है जिसकी वजह से रुक गया, तो समाधान करवाएंगे। या तो वो झूठ बोल रहा है राजनीति चमकाने के लिए, या उसको बताना चाहिए कि ये व्यक्ति है भाई गांव में ये काम को रुकवा रहा है, फिर उसका समाधान करेंगे सब मिलके। उनके सामने केवल राजनीतिक बातें हैं, वो किसी बात के ऊपर आ जाए वो हमेशा यही करता है। होना जाना कुछ नहीं उसके पास है, सीधी एक ही बात बोलता है उसने ये रुकवा दिया उसने। अरे बताओ उसका नाम कौन है? हम खड़े सामने, हम कहना लो हम समाधान कराएंगे उससे, हमने चाहे हाथ पाँव जोड़ना पड़ो। किसकी ताकत है? हमने आज तक नहीं सुनी कि भाई उसने रुकवा दिया 40 लाख। कौन सा ऐसा गाँव में आदमी है जिसने रुकवा दिया? हमने उनके सामने प्रश्न रखा कि आप बताएं वो व्यक्ति कौन, तो उन्होंने कहा कि सरपंच से इस विषय में बात। इसका मतलब भाई सरपंच वही बात होगी, भाई सरपंच तेरे को पता तो बता दे भैया, तो सरपंच ने रुकवा रखा है, या किसी और पॉलिटिशियन ने वो बता दे सीधा ही। भाई उसका मतलब क्या हुआ? भाई सरपंच या तो यह कभी सरपंच ने रुकवा रखा है और अब मिलो सरपंच से, इसका क्या मतलब हुआ? सीधा बताओ ना, सरपंच रुकवा रखा, सरपंच से बात करेंगे। तो आप सरपंच की गारंटी लो, अगर सरपंच रुकवा रखा होगा ना ये रास्ता, तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, सरपंच की। हाँ सरपंच की मैं गारंटी लूंगा, उसके सामने लाओ सरपंच को। अच्छा, तो ये बड़ा बयान देके गए गांव के हित में। अरे सब झूठ है, ये राजनीतिक लोग हैं, सब झूठ बोलते हैं, इनके बस की कुछ बात नहीं हो रही की बात करते हैं। एक आदमी रुकवा दिया, ऐसा कोई जन सामान्य आदमी ऐसा कोई नहीं कि जो मतलब इस बात को रुकवा दे। यार हमने पता कौन चला गया कि किसने एप्लीकेशन लगवाई, कौन सा दिन यहाँ आया था कि उसने रुकवा दिया कि कोई काम करते हुए, या कहा वो 40 लाख की गारंटी दिखाओ ना कि ये पास हो रही है और इस वजह से रुकी हो, दिखाओ ना, प्रूफ के साथ दो। इस चीज में दिक्कत क्या है? ये सब झूठी बातें हैं अपनी हवाबाजी बनाने के लिए, किसी दूसरे के ऊपर थोपने के लिए। भाई सरपंच बुरा है, वो बुरा है, कोई नहीं, सब एक जैसे है सारे के सारे। हाँ गारंटी रहता हूँ इस बात की, अगर सरपंच ने रुकवाया हो तो हम उसको सामने लाओ, बताओ सरपंच ने रुकवा रखा है, मैं गारंटी करता हूँ इस बात की। सरपंच से मैं लिखूंगा, बोलो क्या लिखूंगा? आप छाती ठोके कह सकते हो? हाँ मैं कह सकता हूँ भाई, मैं सरपंच के विषय में नहीं करता, इस काम के विषय में कोई भी काम का आदमी हो जिसने रुकवाया हो, अकेले सरपंच नहीं, वो तो उसने नाम ले दिया सरपंच की, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अगर कोई भी अन्य आदमी है जिसने रुकवाया हो, मैं गारंटी देता हूँ, मैंने चाहे पाप पकड़ना पड़ा मैं लिखूंगा, लाओ, लेकिन बताओ प्रूफ दो उसने इस वजह से रुकवाया। सब बनावटी झूठी बातें हैं, कुछ नहीं है ये। तो और देखो मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे जिला उप प्रमुख बड़ा पद है और इस प्रकार के विषय की एक बात कह के चला जाता है, तो वो बात गांव के ऊपर एक बड़ा आरोप है, चाहे उसमें सरपंच का नाम आए या किसी व्यक्ति का नाम आए, तो वो भी एक गांव के व्यक्ति हैं, यहाँ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको स्पष्ट तौर पर कह देना चाहिए। उप जिला प्रमुख है, उसको कई बार बोला है ना इस विषय में, मुझे एक एप्लीकेशन उप जिला प्रमुख ये दिखा दे कि मैंने फलाना दिन SDM को दी थी, DC को दी थी, इस डेट में दी थी, मैं मान जाऊंगा इस बात को कि वो काम के प्रति उसकी कोई वफादारी भी है क्या। एक एप्लीकेशन इस विषय में दिखा दो कि मैंने फलाना अधिकारी को दी थी इसमें। अच्छा करो बात उससे, बेहतरी तूने कहाँ इस बात के लिए विषय उठाए, कौन सी स्टेज पे उठाए वो दिखाओ।
जरूर ये बात आप भी बता गलत हो तो रहे मेरी बात बताओ। ये बात आप- मान जाएंगे कि भाई काम के प्रति उसका कोई है लगाव? कुछ नहीं है, सब कहने वाली बातें हैं, कुछ नहीं है। कल चलो एसडीएम के पास हम सब मिलेंगे चल के, आम आदमी जो है ना वही कुछ करेगा इसमें, इनको कुछ नहीं करना। ये जहाँ जाते हैं वो अपनी राजनीति चमकाने का मतलब है, दौड़ा पैर लिया चल पड़ा, बस ये दूसरे को दोष देते हैं, खुद से कुछ होना नहीं, इतना ही बस। इस पानी भरा हुआ है, आने जाने वाले व्यक्ति बहुत परेशान होते हैं। बिल्कुल भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो बाइक पे जा रहा हूँ, पैदल जाने वाले भी लोग हैं। सबकी हैसियत एक जैसी नहीं, सब गाड़ी में जाने वाले नहीं है, मुझे भी पैदल जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और रेलवे स्टेशन इधर से यहाँ से 200 मीटर दूर है, जिसके हाथ में बैग है कैसे जाएगा, कैसे पार करेगा, ये समस्या आती है। बिल्कुल भारी समस्या आती है। और गांव के सरपंच का घर यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है, यहाँ आगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे सरपंच का घर है, और पिछले 1 साल से ये पानी पड़ा हुआ है। और देखो बीच में कैसे ये दिखाना भाई साहब एक बार इधर, ये देखो रोड भी ब्लॉक कर रखा है आधे से ज्यादा, सीवर को पाड़ के डाल दिया, रोड ब्लॉक कर दिया, आधे रास्ते में पानी भरा है, आधे में पाइप गिरे हुए हैं। देखिए आम जन जो आने जाने वाला है काफी परेशान है, और मास्टर जी है सरकारी सेवा दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने बताया साफ तौर पे सरपंच का घर 200 मीटर दूर है, और इनको इस समस्या के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो व्यक्ति यहाँ बताया जाता है बाहर से जो आने वाले व्यक्ति है ना, जो यहाँ से आते जाते हैं, वो जरूर गाँव की भाई तरफ। साहब आपको पता होगा आजकल सरकार ने रूरल डेवलपमेंट पे इतने ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, ग्रामीण विकास के लिए इतने ज्यादा ग्रांट आती रहती है, इतनी ज्यादा योजनाएं हैं, गांव के विकास के लिए कितना पैसा खर्च करवाने वाला होना चाहिए। कहीं सरकारों के खजाने कभी खाली नहीं होते, बहुत ज्यादा पैसे ग्रांट आ रही है, पता नहीं कहाँ ये दिक्कत है। हमने भी सरपंच साहब को 2-3 बार बोल दिया, करवाएंगे जी करवाएंगे जी करवाएंगे, आज तक तो हुआ नहीं। आपके सामने क्या हालत है, आम आदमी को भारी दिक्कत हो रही है गाँव के लिए बड़ी और आप एक बात और देखना, आप हमारे गांव में आए हो, आप देखना इधर से आगे थोड़े से आगे जाओगे ना, स्वच्छ निर्मल ग्राम सुहासड़ा, ये निर्मल ग्राम है, निर्मल गांव ये हालात है। देख सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की तरफ से होता है, तो इसके लिए हम सभी शुक्रगुजार रहेंगे। और मेरी तो ये कि देखो आसपास का जो भवन भी, जो इतना सुंदर भवन बना हुआ है, इस भवन को भी नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बच्चे बुजुर्ग महिलाएं स्टेशन की तरफ जाती हैं, तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मुझे भी कई बार है ना गाँव के अंदर से गुजर के जाना पड़ता है, जबकि मेरा रास्ता सही पड़ता है। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा अपनी पंचायत से और बाकी आला अधिकारियों से कि जल्द से जल्द इसका समाधान करवाने का कष्ट करें, ताकि गांव वाले जो है ना आपको दुआएं दे सकें। धन्यवाद। देखो एक विषय में और पूछेंगे आपसे, जी, यहाँ बोलिए। पे जो पानी इकट्ठा हुआ है, तो इस विषय में बताया जाता है कि लगातार आवाज़ उठाई जाती है, तो गांव के ग्रामीणों से थोड़ी सी अपील आप भी करें, या मुख्य जो बिल्कुल व्यक्ति सर, जैसा मुनासिब जो होगा, जो मेरे से जो वंश के गांव है उसके बारे में इसके जो है ना लोगों से बातचीत करूंगा, लोगों से संपर्क बनाऊंगा, ताकि है ना और भी लोग जो है ना इस नेक काम में आगे आएँ, और ताकि समस्या का समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। खेत लगते हैं क्या? हाँ, ये मेरा खेत है। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे जो सीवर का पानी इकट्ठा होता है, तो आपके खेत में जाता, फसल तो खराब होती होगी आपकी? पहले मेरे खेत में पानी जाता था, फिर मैंने अपना बाउंड्री करवा दिया, अब मेरे खेत में पानी जाता नहीं है, तो सब पानी गांव का आता है, गंदा पानी जितना भी वो यहाँ इकट्ठा होता है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जो भी यात्री जाते हैं उनको भारी परेशानी होती है। कोई बार तो लेडीज मोटरसाइकिल पे से गिर जाती है, उनको चोट लगती है, इसलिए वो यहाँ पे आके रुक के फिर गाली गलौज भी करती है। तो हम क्या करते हैं, सुनने की बजाय हम हमारा साइड हट जाते हैं। तो अच्छा, जैसे ये सीवर का पानी इकट्ठा हुआ है, तो आपको समस्या नहीं आती यहाँ पे, जैसे मच्छर हो गए? हमें समस्या आती है, हम जब खेत में आते हैं तो हमारा इधर साइड से आना होता है, पहले हम इधर इस साइड से आते थे, तो ये हमें समस्या है हमारी है। तो अच्छा, जैसे तो किसी व्यक्ति ने कहा नहीं, सरपंच ने कहा नहीं समाधान हो जाए, जैसे ये देखिए साइड का जो हिस्सा पूरा खराब हो जाता है पानी से। सरपंच साहब को भी हमने कई बार दफा बोला है कि इस पानी का समाधान करो, तो सरपंच ने हमारे एक बार भी इधर कोई ध्यान नहीं दिया है, नहीं कोई मेंबर आता, नहीं कोई कुछ भी प्रशासन नहीं आता। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे सीवर की जो पानी भरा हुआ है, जो आने जाने वाले व्यक्ति जो परेशान होते हैं, तो आपको इस प्रकार की जो समस्या उसका सामना करना पड़े? समस्या को जी ठाडो सामना करना पड़ा हो रहा है। गांव का मौजूद ऐसा नेता भी इस गांव में है, पर गांव की खराब माटी हो रही है, और यो गांव थोड़ी है, गांव को घोड़ो बना के छोड़ दियो। अच्छा। परसों तो एक लेडीज बैठी थी रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जा, तो पानी का बीचों बीच पड़ गई वहाँ, उसने ठाई हॉस्पिटल में ले गया, दिखाई, चोट भी आई, गोडा गाडा फूट गया,
तिसड़ के रिपट के पड़ गई पानी के अंदर। पानी गड्ढे ज्यादा कहाँ है, कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, कोई या गांव के लोकल हैं वो तो लिकट जाए हैं। और जन बेरो भाई उरा कर खाडो को उरा ब्रेकर को नहीं, इस ब्रेकर जो बन रहे हो वो पानी में दिखा को नहीं बाहर को आदमी तो कड़ोट को। अच्छा अच्छा। और वो पड़ गई लेडीज, उनको उठाया हमने डॉक्टर के ले गया। तो यो तो बहुत हमारे गांव को तो कसुत तो दुर्भाग्य है। मतलब बाहर से जो आने वाला व्यक्ति है वो गांव के प्रति बाहर से हो चाहे यहाँ लोकल हो, वो तो सबके लिए तो सबको दिख रहा है हमें, सबके लिए तो परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। हमारे गांव में जिला उप प्रमुख भी हैं, वो भी यहाँ से ही जाते हैं, अपने घर जाते हैं। तो अभी भी थोड़ी देर पहले निकले थे, मैंने देखा था। हाँ अच्छा। तो मतलब उनको के दिख नहीं रहा ये गाँव में क्या हो रहा है। सरपंच है, अच्छा। तो सरपंच भी पता नहीं, सरपंच अपने अपने मोहल्ले के लिए बड़े आगे। मतलब जैसे बताया जाता है कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे उनका हाँ घर है। 200 मीटर की दूरी पे है भी को नहीं, 200 पूरा मीटर है भी नहीं। अच्छा, गांव में मतलब कैसा काम करे फिलहाल? गांव में तो काम दिखने लग रहे हो, अच्छा, खूब काम होने लग रहे हो, हम क्या चिंता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तोड़ी का ट्रैक्टर है यहाँ पे और काफी परेशानी, ये देख सकिए जिस प्रकार से व्यक्ति लेके जा रहे हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इस प्रकार की समस्याओं को उठाने के लिए हम तत्पर हैं और ग्रामीणों से अपील है ज़रूर सहयोग दें। देखिए गांव के ग्रामीणों को लगातार समस्याएं बनी हुई हैं यहाँ पे, लगातार ग्रामीण इस रास्ते का प्रयोग करते हैं काम के लिए और काफ़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए इस प्रकार अगर स्कूल का वाहन आता है तो उसको भी ज़बरदस्त समस्याएं आती हैं यहाँ पे, जो बच्चे हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ये देखिए कितना पानी है यहाँ पे, देखिए पानी का सतर देखिए आप, गड्ढे हो चुके हैं इसके अंदर और इतना पानी एकत्रित हो चुका है यहाँ पे। आसानी से अगर कोई बाइक अंदर से जाएगी तो ज़रूर झंस सकती है यहाँ पे बिल्कुल। इस प्रकार की समस्या पानी के अंदर से और यहाँ पे गिरने का पूरा भय रहता है। ये देखिए बाहर लेके जा रहे हैं बाइक को।